स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डीप डिज़ायर पे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 9 के काव्य का पाठ 5 पंचवटी। तो आज की वीडियो में हम मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य को पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने पाठ पर आते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हमारे सामने उपस्थित है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी। उनकी पुस्तक पंचवटी से लिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इस काव्य को, और इसका अर्थ जानते हैं। ये यूपी बोर्ड क्लास कक्षा 9 के अंतर्गत पाठ हमारा 5 है, पंचवटी। कवि हैं इसके मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए पहला जो हमारा स्टैंजा है क्या कहता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत जो है काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है पंचवटी की शोभा का वर्णन किया है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण निवास करते हैं। उस पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु यानी सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा, चंचल यानी चंचल, कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं? जल और थल में। कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी जो है बिछी हुई है, अर्थात चंद्रमा का जो है बिल्कुल स्वच्छ प्रकाश जो है अवनी और अंबर तल में। अवनी कहते हैं आकाश को, अंबर अर्थात धरती, अर्थात स्वच्छ चांदनी जो है अवनी अर्थात आकाश और धरती के तल में बिछी हुई है। ठीक, धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। कवि लिखते हैं कि धरती जो है अपनी पुलक अर्थात प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है? हरित यानी हरे, तृण यानी कहते हैं घास की नोकों से। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती जो है अपनी प्रसन्नता, धरती भी प्रसन्न है इस वातावरण से, और अपनी प्रसन्नता को वो हरे हरे घासों की तिनकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और मानो जो तरु हैं अर्थात वृक्ष हैं वह मंद यानी धीरे धीरे चलने वाली हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। एक बार इसको फिर देखते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी अवनी से अंबर अर्थात आकाश से धरती के तल तक बिछी हुई है, और धरती भी अपनी प्रसन्नता जो है हरी घासों की नोकों से प्रकट करती है, और मानो वृक्ष भी जो है मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पे। देखिए अगले स्टैंजा में कवि लिखते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब वहाँ उस पंचवटी की छाया में बैठे हुए हैं, पंचवटी के सम्मुख बैठे हुए हैं, तो कवि लिखते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कि वहीं पंचवटी की छाया में, पंचवटी कहते हैं 5 वटों का समूह जो होता है, कि वहीं 5 वटों की छाया में जो है एक सुंदर पर्ण यानी पत्ता और कुटीर यानी कुटिया, कि वहीं 5 वटों की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख, और उसके सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला अर्थात पत्थर पर, उसके सम्मुख जो है बिल्कुल स्वच्छ पत्थर पर अर्थात शिला पर कोई धीर वीर निर्भीक अर्थात बिना भय के कोई वीर धीर बहुत ही धैर्य धारण से बैठा हुआ है। ठीक, आगे देखिएगा अभी कवि क्या कहते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है, अर्थात जो लक्ष्मण है वो धनुष लिए हुए हैं और बाण लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल ही धैर्यवान वीर और निर्भीक होकर। तो कवि लिखते हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार यानी तीनों लोग सो रहा है, तो यह कौन जो है धनुर्धर है जो जाग रहा है इतनी रात्रि को।
भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और मानो जो भोगी कुसुमायुध है अर्थात कहते हैं कामदेव को, कि जो भोगी कामदेव हैं उन्होंने योगी सा अर्थात योगियों की तरह धारण कर लिया है। अर्थात भोगी जो है कामदेव ने योगी का रूप धारण करके दृष्टिगत अर्थात दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये जो व्यक्ति है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भोगी कामदेव है उन्होंने योगी का रूप धारण कर लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा स्टैंजा क्या कहता है। तीसरे स्टैंजा में कवि लिखते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि लिखते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यह त्याग किए, अर्थात लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं कि किस व्रत में ये जो वीर व्रती है अर्थात जिसने व्रत को धारण किया है, ये जो लक्ष्मण बैठे हुए हैं, यह किस व्रत में व्रती यह निद्रा का यह त्याग किए। यह जो वीर पुरुष है यह किस व्रत में जो है अपनी निद्रा का त्याग किए हुए है, यानी निद्रा को छोड़कर अर्धरात्रि में यहाँ बैठा हुआ है जबकि सारा संसार सो रहा है। तो इसने कौन सा ऐसा व्रत धारण कर लिया है जिसकी जो है जिसकी मान रखने के लिए यह इतनी रात्रि को निद्रा का त्याग किए हुए बैठा है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। यह तो राजभोग के योग्य है अर्थात राजसी राजपाठ भोगने के योग्य है, परंतु यह तो विपिन अर्थात जंगल में बैठा विराग वैराग्य लिए हुए जंगल में बैठा है। अर्थात इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है जिसकी वजह से यह राजभोग के योग्य जो है व्यक्ति आज इस जंगल में जो है विराग लिए बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, और जिस कुटिया का यह प्रहरी बना है उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, कि जिसकी रक्षा में यह तन मन और धन से रत है लगा हुआ है। रत यानी लगा होना, ठीक है ना। कि उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसका यह प्रहरी बना हुआ है और उसकी रक्षा में अपना तन मन और जीवन लगाए हुए है। अगला देखते हैं, अगला स्टैंजा क्या कहता है। लिखते हैं कवि, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। देखिए कवि लिखते हैं कि मृत्युलोक अर्थात इस धरती को कहा गया है, ठीक है ना, इस संसार को मृत्युलोक कहा गया है। मालिन्य यानी पाप, कि मृत्युलोक इस संसार के पापों को मेटने यानी मिटाने के लिए, ठीक, इस संसार के पापों को मिटाने के लिए स्वामी संग अर्थात अपने स्वामी के संग जो आई हुई हैं। अब यहाँ देखिए जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, वो सीता जी के लिए लिखते हैं कि इस मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए स्वामी के संग जो आई हुई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वह तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात जो राम थे वो विष्णु के अवतार थे और सीता जो है वो जो है लक्ष्मी के अवतार थी। तो कहते हैं कि तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, कि तीनों लोकों की लक्ष्मी ने आज इस कुटिया में शरण लिया है, इस कुटिया को अपना गृह बनाया है, घर। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, कि ये जो सीता जी हैं वह वीर वंश की लाज हैं, अर्थात उनकी मर्यादा आन मान शान है, तो फिर वीर प्रहरी क्यों ना हो, अर्थात अपने जो है वंश की लाज को बचाने के लिए वीर को प्रहरी होना चाहिए, भाई तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसे में जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता जी की रक्षा के लिए जो प्रहरा दे रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीता जी जो है उस वंश की लज्जा है। विजन देश है निशाशेष है, विजन कहते हैं पराया देश, कि यह पराया देश है अर्थात उन्होंने जहाँ जंगल में जो है वनवास लिया है वह पराया देश है। निशा शेष है, अभी रात्रि भी शेष है, और निशाचरी माया ठहरी, और माया भी जो है यह जंगल है अर्थात राक्षसियों की माया जाल फैला हुआ है। तो जो है पराया देश है, रात्रि भी है, और जो है निशाचरी जो राक्षसनियों की माया है वह भी है। तो ऐसे में जो है किसी वीर को प्रहरी क्यों नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि इसके फ़ायदे उन्हें भी मिल सकें। तो हमारा अगला पाँचवा स्टैंजा क्या है, देखिए कवि लिखते हैं, क्या ही है स्वच्छ चांदनी, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ ऊपर की पंक्तियों में तो उन्होंने जो है पंचवटी की जो है सुंदरता का लक्ष्मण और सीता जी का वर्णन किया। यहाँ पर जो है कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि चंद्रमा जो है बिल्कुल अपने पूर्ण जो है स्वच्छता अर्थात पूर्ण प्रकाश से फैला हुआ है और बिल्कुल स्वच्छ चांदनी दिखा बिछी हुई है। संपूर्ण पंचवटी में जो है, संपूर्ण पंचवटी में बिल्कुल स्वच्छ चांदनी बिछी है। क्या ही है निस्तब्ध निशा, और रात्रि भी बिल्कुल निस्तब्ध अर्थात शांत है, बिना किसी जो है शोरगुल के, बिना किसी जो है ध्वनि की निशा अर्थात रात्रि। रात्रि भी बिल्कुल शांत है और बिल्कुल स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिल्कुल साफ है स्वच्छंद समुद्र गंधवा, निरानंद है कौन दशा, कि स्वच्छंद समुद्र, गंध अर्थात सुगंधित, कि जो है सभी दिशाएं अर्थात चारों ओर जो है एक गंध सुगंध फैली हुई है, यानी सभी दिशाएं जो है सुगंध से परिपूर्ण है। निरानंद है कौन दिशा, और बिना आनंद के कोई दिशा नहीं है, यानी सभी दिशाएं जो है सुगंध से और आनंद से परिपूर्ण है और कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो आनंद से भरी हुई और गंध से भरी हुई न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कि इतना यानी पर्यावरण बिल्कुल शांत है, चारों दिशाएं सुगंध से भरी हुई हैं, रात्रि भी बिल्कुल निस्तब्ध है, परंतु बंद नहीं, अब भी बंद नहीं है। क्या बंद नहीं है? अब भी चलते हैं नियति अर्थात कहते हैं जो समय, समय यहाँ जो है नियति का से तात्पर्य होगा कि समय, नटी यानी नर्तकी, कि जो समय रूपी नर्तकी है वह अब भी चल रही है, यानी समय बिल्कुल अपना उसी प्रकार से चले जा रहा है। कार्यकलाप, कि जो कार्यकलाप है वह बिल्कुल उसी प्रकार से, यानी प्राकृतिक जो कार्यकलाप है वह चल हो रहे हैं, परंतु रात्रि शांत है, कि जो रात्रि के कार्यकलाप हैं वह बिल्कुल अपनी जो है भांति चले जा रहे हैं, एक नर्तकी के भांति चले जा रहे हैं। ठीक, नर्तकी जिस प्रकार से नृत्य करते हैं, यहाँ देखिए जो है कवि ने जो है समय को एक नर्तकी का रूप दिया है, नर्तकी बताया है, कि जो समय है वो अपने कार्यकलाप को पूर्ण कर रही है, एक नर्तकी की तरह जो है समय अपने कार्यकलाप को पूरा कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, परंतु कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप से, यानी वायु भी चल रही है तो कितने शांति से, बिल्कुल आवाज़ किए बिना, यानी पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं तो बिल्कुल शांति से, यानी कार्यकलाप चल रहा है परंतु एकांत भाव से, शांति और चुपचाप से सभी कार्य हो रहे हैं। तो हम अपने अगले स्टैंजा पे आते हैं। देखिए अगला हमारा जो स्टैंजा है, लिखते हैं कवि, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसको अपना नया रूप झलकाता है। कि अब आगे कवि लिखते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कि जब सभी सो जाते हैं तो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है सभी के सोने पर क्या करती है, मोती बिखेर देती है। अब मोती से तात्पर्य ओस, ठीक, कि जब सभी सो जाते हैं तो जो धरती है वह ओस रूपी मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और रवि अर्थात सूर्य, कि जब सूर्य उदित होता है, सूर्य क्या होता है, सदा सवेरा होने पर उसे बटोर लेता है, यानी उन ओस कणों को वापस समेट लेता है। कि जब सभी सो जाते हैं तो वसुंधरा पृथ्वी जो है ओस रूपी मोती बिखेर देती है, और जब सुबह सूर्य उदित होता है तो सदैव सवेरा होने पर उन्हें बटोर लेता है, उन ओस के कणों को, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और विरामदायिनी कहते हैं आराम देने वाली को, और सूर्य क्या करता है कि विरामदायिनी आराम देने वाली संध्या को दे जाता है, उन ओस के कणों को क्या करता है, विरामदायिनी संध्या, यानी सूर्य जब अस्त होने को होता है तो संध्या को वह ओस कण दे जाता है शाम को। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और शून्य कहते हैं आकाश को, कि जिस जो आकाश है अपना श्याम अर्थात होता है सांवला या काला, तनु यानी शरीर, कि आकाश जो है जिससे अपना श्यामला शरीर जो है की नई काया को झलकाता है, अर्थात वो तारों के रूप में दिखाई देते हैं। कि जब सूर्य जो है ओस के कणों को समेट कर जो है विरामदायिनी संध्या को दे देता है तो आकाश जो है उससे अपने शरीर के नए सौंदर्य को के रूप को प्रकट करता है, झलकाता है, यानी वो जो ओस है वो हमें तारे के रूप में दिखाई देते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कवि, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी बोलो पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदै भाव से सेती है। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने जो है प्रकृति के बारे में बताया है कि प्रकृति
के बारे में बताते हुए लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है। कि जो प्रकृति है यह उन सरल तरल तुहिन छोटे कड़ों से जिनसे हस्ती हर्षित होती है, यानी जिनसे अपनी प्रसन्नता, अपनी जो है पुलकता को प्रकट करती है। अति आत्मीया, अब अति आत्मीय यहाँ कहा गया है पृथ्वी को, अर्थात जो है प्रकृति को अति आत्मीय कहा गया है कि जो हमारे दुख और सुख में साथ रहती है। कि जिन सरल तरल तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, कि जिन सरल तरल तुहिन कड़ों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, अपने जो है खुशी को प्रकट करती है। और ये प्रकृति आत्मीया है, हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और उन्हीं सरल तरल तुहिन कड़ों से हम जब दुखी होते हैं तो हमारे साथ रोती भी है। कवि लिखते हैं कि जिन छोटे कड़ों से जो है प्रकृति हस्ती हर्षित होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अति आत्मीयता के साथ, यानी अति आत्मीयता के साथ उन्हीं कड़ों के से जो है अपने दुख को भी प्रकट करती है, यानी हमारे साथ रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अदय अर्थात जिसमें दया न हो, कि यदि कोई भूल कर दे हम प्रकृति के साथ तो वह उसके लिए अदय यानी बिना किसी जो है दया का दंड देती है, बिना किसी संकोच के दंड भी देती है यदि हम प्रकृति के साथ जो है कुछ गलत करते हैं, भूल करते हैं तो। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु जब वह प्रेम करती है तो बूढ़े व्यक्तियों को भी बच्चों की तरह सेती है। अर्थात प्रकृति जो है बूढ़ों के साथ बच्चों सा व्यवहार करती है, उन्हें बच्चों की तरह प्रेम करती है। आगे देखते हैं हमारा अगला स्टैंजा क्या कहता है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। कि अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब यहाँ लक्ष्मण जी जो है सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, कि हमें वन को आए हुए, हमें वनवास प्राप्त हुए हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है। पर है मानो कल की बात, परंतु ऐसा लगता है कि मानो यह कल की बात हो। अर्थात वन को आए हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हुए हो चुके हैं, परंतु ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह कल की बात हो। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, कि जब हम वन को आ रहे थे, तात का अर्थ होता है पिता, कि जो पिताजी थे वो अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। कि जो पिताजी है, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, अर्थात लक्ष्मण, राम और सीता जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो हमारे तात जो पिताजी हैं दशरथ, वह अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। ठीक, अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, कि अब वह समय निकट आ गया है, अर्थात 13 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं, अब 1 वर्ष और रह गया है, तो अब वह समय निकट आ गया है कि जब वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, यानी हमारा जो वनवास का समय जो है पूरा हो जाएगा। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु अब यहाँ लक्ष्मण जी खेद प्रकट करते हैं, कहते हैं कि किंतु इस जन को, यानी मुझे इससे बढ़कर धन और किस धन की प्राप्ति होगी। अब धन क्या, कि यानी कि अपने भाई और अपनी भाभी सीता की जो है रक्षा से बढ़कर मुझे अब और कौन सा धन प्राप्त होगा। अर्थात उन्हें जो है खेद है कि हमारा जो है वनवास पूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि इससे बढ़कर मुझे और किसी धन की प्राप्ति नहीं होगी कि मैंने जो है अपने भाई और अपनी भाभी की जो है रक्षा में 13 वर्ष व्यतीत कर दिए। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई धन नहीं हो सकता। इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, कि इस मुझे जो है इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी कि मैंने जो है 14 वर्ष तक अपने भाई और भाभी की सेवा की, उनकी रक्षा की। आगे देखिए कवि लिखते हैं कि अगला जो है स्टैंजा कहता है कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोक। कवि लिखते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि और आर्य को, अब आर्य से तात्पर्य यहाँ भाई यानी राम से है, कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, कि और जो आर्य हैं भाई श्री राम हैं वह राज्य का भार ही प्रजार्थ अर्थात प्रजा के हित के लिए धारण करेंगे। अर्थात राज्य का जो भार है, संपूर्ण राज्य का जो कार्यकाज है वो भाई श्री राम जो है प्रजा के हित के लिए धारण कर लेंगे, यानी राजा बन जाएंगे, व्यस्त रहेंगे। और जब वह राजा बन जाएंगे तो वह व्यस्त हो जाएंगे प्रजा के कार्य के लिए। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कि इतने व्यस्त हो जाएंगे कि मानो विवश होकर वो हम सबको भी भूल जाएंगे, विसर जाएंगे यानी भूलना, कि इतने व्यस्त हो जाएंगे कि मानो विवशता के वश हमें भी भूल जाएंगे हम सबको भी। कर विचार लोकोपकार का हमें न उससे होगा शोक, कि लोकोपकार अर्थात लोगों के उपकार का,
कि ऐसा विचार करके कि वह लोगों का उपकार कर रहे हैं, हमें इससे खेद नहीं होगा, हमें इससे दुख नहीं होगा कि जब श्री राम जो है हमें भूल जाएंगे, व्यस्त रहेंगे, बिसर जाएंगे, तो हमें इससे जब हम ये समझ लेंगे कि वो लोगों का उपकार कर रहे हैं और हमें इससे शोक यानी दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, क्योंकि यह नरलोक जो है अर्थात नरलोक लोक से यानी जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, ठीक, कि यह न जो नरलोक है, लोग हैं, क्या वह अपना हित स्वयं नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारा ये पंचवटी से ली गई कविता थी, उनकी पाठ्य पुस्तक पंचवटी से ली गई थी। तो हमारा ये जो है पंचवटी काव्य समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर समझ में आया हो काव्य तो इसको जो है लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें ताकि इसके फ़ायदे उन्हें भी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।